बोलो ना। ब्रह्मा जी तो नारद जी बुलाना कि मैंने अपने पिताजी पूछी कि पिताजी सारी दुनिया जब तुम बड़ो तो तुम कई को ध्यान करते फिर इसका ध्यान करते हो आप। तब ब्रह्मा जी कहते बेटा नारद मैंने भी बोला अपने पिताजी पूछी। ब्रह्मा जी बुलाना आपके पिताजी कौन है? बोले भगवान नारायण। मैं उनसे प्रकट हुआ, उनकी नाभि से प्रकट हुआ मैं। तो एक बार भगवान नारायण ध्यान में थे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से, तो मैंने भगवान नारायण से पूछा कि प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे हैं? देव देव जगन्नाथ भूत भव्या भवत प्रभु तपश्चरसि कस्मात् त्वं किं ध्यायसि जनार्दन। हे भगवान जनार्दन, हमने सुना है कि तुम चराचर जगत की बल आत्मा है, चराचराणाम, सबकी आत्मा तुम हो, सबकी ध्यानगम्य हे नारायण तुम हो। फिर हे भगवान नारायण तुम किसका ध्यान कर रहे हो? हे भगवान नारायण ये सारा संसार आपकी कृपा से चलता है। कैसे? सूर्यो भ्रमति चाकाशे वायुर्वाति शुभाशुभ अग्निस्तपति पर्जन्यो वर्षति त्वदाज्ञया। ब्रह्मा जी बुलाने लगे हे भगवान नारायण सूर्यो भ्रमति चाकाश। भगवान सूर्य नारायण जो बोले भ्रमण करने लगे वो आपकी आज्ञा से भ्रमण कर रहे हैं प्रभु। नारायण की आज्ञा से सूर्य भगवान चल रहे हैं। वायुर्वाति शुभाशुभ, ये जो हवा बल भगन लगी ना, हवा चल लगी, ये भी भगवान नारायण की आज्ञा से चल लगी। अग्नि तुम्हारी आज्ञा से तप रही है, इंद्र तुम्हारी आज्ञा से बरखा करने लग्या। इधर देखो इंद्र किसकी आज्ञा से बरखा कर रहे हैं? बोलो बोलो ना। भगवान की आज्ञा से, इसलिए इंद्र तुम्हारी आज्ञा से मेघ वर्षा कर रहे हैं, सब संसार तुम्हारी आज्ञा से चल रहा है। फिर हे भगवान नारायण तुम भगवान होते हुए किसकी आज्ञा किसका ध्यान कर रहे हैं? अब भगवान नारायण बलान ज्ञान सुना जरा। हे ब्रह्मा जी मेरे ऊपर भी कोई है। कौन है? बोले थात माता है। पूछे जगदम्बा है, वो दुर्गा भगवती है। मेरे ऊपर एक शक्ति है जो सबका संचालन कर रही है, जिसकी आज्ञा से मैं विष्णु, मैं नारायण, जिनकी आज्ञा से काम करते हैं, जिनकी आज्ञा से हे ब्रह्मा जी मुझे लक्ष्मी से दूर होना पड़ता है। जब ऑर्डर मिल दो, बोला ऑर्डर ना भगवती को, जब उस देवी की आज्ञा होती है तो मुझे लक्ष्मी से भी दूर होना पड़ दो, मुझे लक्ष्मी से दूर होना पड़ता है। बताओ ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जिसके चरणों में बैठी हो, सुना जरा, लक्ष्मी जी का चरण से दबाने लगी, मेरे चरणों को लक्ष्मी दबा रही है और मैं लक्ष्मी के साथ बैठा हुआ हूं। उन लक्ष्मी से मुझे दूर होना पड़ता है। और दूर होकर के क्या करते हैं? बोले हीन योनियों में जाना पड़ता ब्रह्मा जी। विहाय लक्ष्म्या सहसं विहारम कोयाति मत्स्या दिशहीन योनिषु संयम च मुक्त्वा गरुडस्तनस्था करोमि युद्धम विपुलम स्वतंत्र। सुनिए जरा, भगवान नारायण विहाय लक्ष्म्याम सहसम विहारम, मैं लक्ष्मी के साथ विहार कर रहा था, उन भगवती लक्ष्मी से बल मैं दूर होने पड़ दूं। ओयाम मत्स्या दिशहीन योनिषु, मत्स्य अवतार लेना पड़ता है।
मच्छी का अवतार, मत्स्य अवतार लेना पड़ता है मुझे, हीन योनियों में जाना पड़ता है। कौन लक्ष्मी से, कौन नारायण का शरीर छोड़ करके हीन योनियों में जाए? लेकिन जब ऑर्डर आता है उस देवी का, तो मुझे लक्ष्मी से भी दूर होना पड़ता है। वो संयम च मुक्त्वा गरुड़स्थनस्ता, गरुड़ की कठोर सैया पर बैठना पड़ता है। उस बैकुंठ को छोड़ करके मैं गरुड़ की कठोर सैया पर बैठता हूं और करोमि युद्धम विपुलम स्वतंत्र, फिर इन राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं। इसलिए मैं स्वतंत्र हूं क्या? कौन करना चाहता है? इन राक्षस खाने के लिए आते हैं ये राक्षस, फिर भी मैं इनके साथ लड़ता हूं जब वो आज्ञा देती है। इसलिए मेरे ऊपर भी हे ब्रह्मा जी उस देवी की आज्ञा है, उसके अनुसार हम चलते हैं। एक बार तो ब्रह्मा जी भगवान बलराम का मेरा सिर ही कट गया था, और तब उस देवी की कृपा से देवतुन मेरे सिर पर घोड़े का सिर लगाया। देवी ने कहा घोड़े का सिर लगा, तब मैं पुनः जीवित हुआ। एक बार तो हे ब्रह्मा जी द्वि राक्षस मेरे ही कान से पैदा हो गए, और उनसे लड़ने के लिए मुझे, उनको मारने के लिए मुझे 5 साल लग गए, 5000 वर्ष लग गए। मधुकैटभ मेरे कान से पैदा हुए, और उनसे लड़ने के लिए, उनको मारने के लिए मुझे 5000 वर्ष लगे, फिर भी नहीं मरे। और तब उस देवी ने कृपा करी और तब वो दोनों मरे। बताओ, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, इसलिए मैं उस भगवती का ध्यान करता हूं। ऋषियों ने पूछा है, हे भगवान आप ये बताइए कि भगवान विष्णु का सिर कैसे कटा होगा? भगवान नारायण का सिर कना कटिवल महाराज, वो सनातन ब्रह्म का सिर कैसे कट गया? वो कथा सुनाइए। तब कहा सूत जी ने एक भजन करेंगे और उसके बाद हम भगवान की हयग्रीव की कथा सुनेंगे, ठीक है? बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, राज राजेश्वरी मैया की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।